जैसे अगर मैं तुझसे पूछूं वेट बाय वेट, ये क्या चीज लिखी है? मोलैलिटी। अच्छा, एक वेट बाय वेट हो गया तेरा, एमएल हो गया, और यही हो गया। ये बता, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे क्या? रीजन? ये टेम्परेचर के फंक्शन नहीं बनेंगे, नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, वॉल्यूम आएगा तो ही टेम्परेचर का फंक्शन बनेगा कोई आदमी, ऐसा क्यों? रीजन क्या है इसका? हम्म, अरे यार ये बेसिक बेसिक बातें तो बताओ। हाँ। हाँ, बढ़ जाती है, हाँ, तो फिर जब पता होता है बोलते क्यों नहीं है? हाँ, आगे। अरे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, अब तुझे दौड़ने के लिए जगह चाहिए ना, वो जगह क्या है? तो वो स्पेस जगह, वही तो वॉल्यूम है ना, वो बढ़ जाएगा ना जब पार्टिकल चुपचाप रहेगा। है ना, एक आदमी बिना करवट लिए सोते हैं तो चार आदमी एक बेड पे सुलाए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो शक्तिमान बनते हो सोते हुए तो दो ही सो पाएंगे ना, मुश्किल से। है ना। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया के बाद ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जानते हो ना सारे? अच्छा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी के रेस्पेक्ट में ग्रेविटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, ग्रेविटी कह रहा हूँ सॉरी, डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू H2O एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बता दिया। ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा ये बताओ, ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बनेंगे? क्यों? रीजन? इसमें तो वॉल्यूम नहीं आया, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो फिर ये, लेकिन वॉल्यूम से वॉल्यूम कट तो रहा है। हम्म। आ, यही लिखा हुआ है जब 4 डिग्री पे है, तो जब डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर तो पक्का चेंज होगा, तो फिर ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बनेगा। यहाँ वॉल्यूम आ गया तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये किस पे देखा जाता है? 1000 ml में या 1 लीटर में, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये किस में देखा जाता है? मास में, और नीचे किसका मास है? सोलवेंट का। ठीक है, तो ग्राम तो वैसे ही दिक्कत करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बात इसलिए थी इन दोनों में कि ये दोनों ही फंक्शन ऑफ वेट है। वेट के तो सारे ही फंक्शन है, वेट बदलेगा तो सब बदलेगा। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? अच्छा, लेकिन वेट क्या कंजर्व होता है? ऐसा मान के चलो, क्या मेरा वेट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है? वेट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इन दो बातों को ऐसे नहीं बता रहा मैं, अलग अलग करके बता रहा हूं। इसको दूसरा पॉइंट लिख लो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फिर ये जाएगा कि सारे के सारे फंक्शन ऑफ वेट है और टेम्परेचर पे कोई भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये वॉल्यूम वाले टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, वेट पे भी करते हैं और टेम्परेचर पे भी करते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मुझे कंजर्वेशन की बात करनी है तो क्या चीज कंजर्व्ड है यहाँ? मास या फिर वेट कंजर्व्ड है। ठीक है, अब चाहे मैं किसी भी टाइप का सॉल्यूशन ले लूं, चाहे वो आइडियल हो, चाहे वो रिएक्टिंग हो, चाहे वो नॉन रिएक्टिंग हो, चाहे वो नॉन आइडियल हो, इन सब के लिए एक बात पक्का ट्रू होगी कि W इनिशियल W फाइनल होगा। ये बात पक्का होगी। ठीक है, लेकिन इन सब के लिए V इनिशियल V फाइनल होगा, ये बात गलत होगी। ठीक है, ये बात सिर्फ और सिर्फ यहां सत्य होगी, आइडियल हो और नॉन रिएक्टिंग हो। जब ये दोनों बातें एक साथ हो जाएगी, जब ये दोनों बातें एक साथ होगी, तब सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल हो जाएगा, वरना कभी भी वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल से हम सवाल सॉल्व नहीं करेंगे। कर दे, बंद कर दे। तो ये छोटी छोटी बात समझ आई? ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अभी हम मिक्सिंग पढ़ने वाले हैं। मिक्सिंग मतलब एक से ज्यादा चीजों को मिक्स करेंगे। हाँ, बट इनको कुछ नहीं आएगा समझ में, क्योंकि मेरे को कराने सवाल, और एडवांस में अच्छे खासे सवाल आते हैं इसको रिलेट कर करके। और जो आगे वो जो मैं तुझे सवाल कराऊंगा, जो तू ट्राई करके आया, जो इनमें से कोई ट्राई नहीं करके आया, एटलीस्ट ट्राई तो ट्राई करके आई है। ठीक है क्या? ठीक है, अभी देखेंगे, जब आएंगे उस सवाल पे पूछूंगा तुमसे, राय लूंगा तुम्हारी, मजा तभी आएगा जब उस सवाल पे पहुंचेंगे। ठीक है, मैं तुझे तभी समझा पाऊंगा जब यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, तो मिक्सिंग पढ़ने वाले हैं। मिक्सिंग में ये कुछ भी हो सकता है। तो मिक्सिंग में मुझे बताओ, मैं कब वी इनिशियल वी फाइनल लगा दूंगा? जब आइडियल होगा और नॉन रिएक्टिंग होगा, सिर्फ तभी आइडियल होगा और, अच्छा आइडियल और नॉन रिएक्टिंग नहीं है, रिएक्टिंग है, तब भी लगा सकता हूं क्या? नहीं, तब भी नहीं लगा सकता, तब भी वॉल्यूम
बदल जाएगा। तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होती है जब सॉल्यूशन आइडियल होता है। ये इतनी बात काफी नहीं है, आइडियल होने के बाद क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तब जाके ये बात सही होगी। अब तुम्हें बताया मिक्सिंग में अगर नॉन रिएक्टिंग है और आइडियल है तब जाके तुम ये लगा पाओगे, वरना ये कभी भी नहीं लगाओगे, फिर सिर्फ सीधा सीधा क्या लगाओगे, मास कंजर्वेशन। या फिर एक और हथियार है अपने पास मिक्सिंग में। मिक्सिंग में 3 तरीके हैं, पहला इनिशियल फाइनल कर दो, दूसरा वेट को इनिशियल फाइनल कर दो, या फिर मास को, क्योंकि वेट को ही मास बोल देते हैं इधर। अच्छा तीसरा एक और चीज है, हाँ सोल्यूट के, वो भी मोल्स ऑफ सोल्यूट भी कंजर्व्ड रहेंगे। या तो कोई परेशानी। तो अब कौन सी निंजा टेक्निक कब किस सवाल में लगानी है वो तुम्हें इस पूरी समझ से आइडिया लग जाना चाहिए। बात क्लियर हुई, यहां तक कोई परेशानी, हाँ बता, ठीक है अच्छा डेंसिटी तुम्हें बताइए, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मोलैलिटी भी तुम्हें पता है, और ये मोलैलिटी है या मोलैरिटी है, ठीक है। इन दोनों के फॉर्मूले पता है, सारे फॉर्मूले पता है, सारे मतलब इसका एक तो फॉर्मूला हो गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1 लीटर। यहां 1 लीटर नहीं होता, ओ रुको, है ना, उसके थोड़े ज्यादा लिखने हैं ना। अच्छा और दूसरा क्या हो सकता है इसका, वेट बाय वेट परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसका, सोलवेंट का या सोल्यूट का या सोल्यूशन का, सोल्यूट का। मोलर मास किसका, सोल्यूट का। एक और क्या हो सकता है इसका, इस बार डेंसिटी नहीं आएगी क्योंकि इसी चीज को क्या बोल देते हैं, बाय वॉल्यूम, है ना, इनटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, किसका, सोल्यूट का। हो गया रिवाइज। अच्छा इस पे आ जाओ, इसका क्या क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन किस में, सोलवेंट में। तो नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सोलवेंट, कितना सोलवेंट लेना है, 1 किलो। अगर यहां 1 है तो क्या आएगा, किलो, और अगर यहां 1000 है तो ग्राम में। ठीक है, ये कौन सा वाला ये कौन से वाला मास होता है जो एक्चुअल है, और ये कौन सा है, 1 लीटर या 1 किलो में कितना है, यहां रेफरेंस लिखा जाता है, ये कंफ्यूज मत करना, इतने पे इतना है ये। क्लियर है, वो तो मैं मान लूंगा अपनी सहूलियत पे कि मैं 1 पे ही निकाल रहा हूं। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल भी करा चुका हूं। अच्छा एक और फॉर्मूला और क्या हो सकता है इसका, इसी सोलवेंट को क्या लिख सकते हैं हम, इसी सोलवेंट को वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोलवेंट। बता ही नहीं पाते तुम, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोलवेंट या सोल्यूट। सोल्यूट क्यों, क्योंकि निकालना यहां सोलवेंट का है, तो नीचे क्या आएगा, सोल्यूट। अच्छा इसका और बढ़िया तरीके से क्या लिख सकते हैं हम इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000। क्लियर अच्छा या फिर इसको ऐसा कर लो क्योंकि मैं 1000 ml पे निकाल रहा हूं, तो इसी को लिख दूं MR, लिख सकते हैं। नीचे नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस नीचे वेट ऑफ सोल्यूट। और ये वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो सकता है, MR इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हो गया सब कुछ रिवाइज। जरा सा कदम आगे रखने से पहले तुम्हें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी, ऐसी ही हल्का हल्का मुझे मोल फ्रैक्शन को और बता दो, ये पूरा रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। मोल फ्रैक्शन और बता दो किसके बराबर होता है, अगर मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल रहा हूं और सॉल्यूशन मेरा A प्लस बी है, तो Na अपॉन Na प्लस Nb। अच्छा मुझे बताओ XA अपॉन XB बराबर होगा Na अपॉन Nb के, XA प्लस XB बराबर होगा 1 के। ये सारी बातें क्लियर है, यहाँ तो कोई परेशानी, हाँ पूछ। MR मिस्टर इंडिया, मोलैरिटी, मोलैरिटी रिलेशन पढ़ाया था ना, अगर पता नहीं तुम्हें क्या बताऊं, तेज कैसे चलूंगा। और ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ml नहीं है mm है, ml मोलैलिटी। अच्छा तुम ऐसे पढ़ते हो ना इसको, इसी मास बोल लो, इसी मोलैलिटी बोल लो, तो मैंने तुम्हारे लिए अलग कर रखा है, हम ml और mr लेके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी, mr, रिजल्टेंट मोलैलिटी क्या होगी, ml। ये कौन सी किताब में, कोई सी किताब में नहीं है, ये तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए घर में बनाए हुए नोटिफिकेशन नोटेशन है। ठीक है, इस बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है अगर तुम्हें वो सब अच्छे से आता है तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचते हैं करने को बहुत सारे। ये एक बार देख लियो अगर रिकॉर्ड हो गया होगा तो, ऐसे हर बार 20-20 आधा आधा घंटे लेट आओगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना, उनका भी तो नुकसान होता है, मेरा तो हो ही रहा है नुकसान, मैं तो खैर बर्बाद हो ही चुका हूँ तुम्हारे पीछे। सॉरी सॉरी थैंक यू नहीं चाहिए दादा, क्या चाहिए, हाँ आओ फटाफट करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है।
फटाफट करते रहो, सबसे पहले करा रहा हूं मैं, या फिर बता ही नहीं रहा मैं, नॉन रिएक्टिंग है रिएक्टिंग है वो तुम पहचानो और लगाओ। 200 ml 3 मोल प्लस 300 ml, बहुत तेजी में करना, टाइम मत फूकना बिल्कुल भी। फाइनल वॉल्यूम बन चुका है 1500 ml। तुम्हें निकालनी है रिजल्टेंट मोलैरिटी। ये दोनों क्या है, HCl। सवाल समझना, सवाल क्या है, सवाल समझना। ये क्या लिया है मैंने, 200 ml HCl, 3 मोल, 3 मोल या 3 मोलैरिटी है इसकी, मोलैरिटी है, ठीक है। फिर 2 मोलैरिटी है उसकी और 300 ml HCl है, दोनों का मिला दिया, फाइनल वॉल्यूम 1500 ml बना, फाइनल वॉल्यूम 1500 ml बना। और मुझे क्या निकालनी है, रिजल्टेंट मोलैरिटी। मुझे बस एक ही चीज पता है, वॉल्यूम के साथ कुछ भी हुआ हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंजर्व्ड रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंजर्व्ड है तो यहां इससे निकालो नंबर ऑफ सोल्यूट कितना आएंगे। कैसे पता, यही तो HCl तो सोल्यूट है ना। तो 3 × 200 यही तो मोल्स होते हैं, तो ये आ गया 600 मिलीमोल, ये क्या आ गया 600 मिलीमोल। अच्छा फिर ये क्या हो गया, ये भी 600 मिलीमोल, ठीक है। तो प्लस कर दिया 600 मिलीमोल। अभी तक मैंने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर रिएक्शन, है ना। आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद क्या हो जाएगा, मोलैरिटी कितनी है मेरी mr, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है उसने फाइनल, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं है, बस बेसिक समझ है। मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंजर्व्ड रहेंगे, कहां से पता है, 3 तरीके थे अपने पास। वेट मुझे पता नहीं है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पता है, तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम क्यों बराबर नहीं रखा, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ बराबर नहीं है। तो तुम्हें ये समझ आया ये दोनों कैंसिल क्यों हो गए, तीसरे वाला फॉलो हो गया। तो निकाल लो यहां से mr भैया 1200 बेटा 1500। अच्छा 1500 ml है और ये मिलीमोल है, मिली मिली कट गए, है ना, मिली मिली मिलते नहीं है, कट जाते हैं, 2 0 गायब। और ये 3 चौक 3 पंजे 4/5, 4/5 कितना होता है 0.8, ठीक है। कोई परसेंट, जैसे 1/5 20% होता है, तो 4/5 80% होगा, परसेंटेज हटाओ 0.8 आ गया, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा देखो, पहचानते रहना हो अपने आप। बताओ कितना पानी ऐड करूं कि रिजल्टेंट मोलैरिटी मुझे 0.25 मिल जाए। हाँ बिल्कुल, बताओ कैसे कैसे करोगे। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट सोल्यूशन कहाँ, सोल्यूट ही होंगे ना। हाँ, तुम हमेशा ऐड करते हो तो सोल्वेंट ऐड करते हो, सोल्यूट थोड़ी ना ऐड कर रहे हैं, है ना। सोल्यूट ऐड नहीं होता, क्या ऐड होता है, सोल्वेंट। तो फाइनल कंसंट्रेशन घट जाती है, क्योंकि सोल्यूशन बढ़ गया है, सोल्यूट उतना ही रहा है, सोल्वेंट बढ़ गया है, तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। किससे पता लगा मुझे, मोल फ्रैक्शन से, ये रहा मोल फ्रैक्शन, देख रहा हो। अगर मैं इसको सोल्वेंट बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा अपने आप, सोल्यूट। और तुमने इसकी मात्रा बढ़ा दी, ये तो बनी रहना है, तो मुझे इसकी मात्रा घटी ही दिखेगी, एक्चुअल में ये कंजर्व्ड रहेगा, एक्चुअल में, लेकिन फ्रैक्शन वाइज घट जाएगा। फ्रैक्शन वाइज क्यों घट जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन बढ़ चुका है। याद रखना, इसके डिवीजन में सॉल्यूशन है, इसके भी डिवीजन में सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन की ओवरऑल कंटेंट बढ़ चुके हैं इसलिए। आगे देखो, H2O एडिड कितना निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, मिलीमोल आ जाएंगे, तो कितना आ गया 25 × 150, तो 15 मिलीमोल, तो 150 मिलीमोल। और ये 75 तो नहीं 150, तो ये भी 150 मिलीमोल, है ना, बराबर। mr कितना 0.25। अच्छा वॉल्यूम कितना फाइनल, वो निकालना है, तो फाइनल वॉल्यूम देखते हैं। फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर आएगा भाई, इसका 250 था, इसका 750 था, और पानी का भी था, और मुझे यही निकालना है। समझ आया क्या किया भाई, फाइनल वॉल्यूम तो सबका जुड़ेगा ना, तो VH2 वहां से निकालना है बस। तो इस 0.25 को इधर ले आओ नीचे, और ये सब मैंने क्या लिया है, वॉल्यूम किसमें लिया है, ml में, m m कट गया, कोई परेशानी। अब लीटर और मोल्स में आ गई कहानी पूरी, ठीक है। ये हटाओ, 0.25 को ऐसा करो ना, सीधा 1/4 ही लिख लूं,
तो इसकी भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी भी, तो 15 15 30, 4 दिए 12, क्या इधर 1200 आ गया, और उधर अपॉन में, हाँ हाँ, पहले माइनस करेंगे, क्यों, क्या माइनस करेंगे, 1000 बराबर VS2 तो कितना आ गया 200। अब ये ml आएगा या लीटर आएगा, सोच के बोलना, कैसे, क्योंकि मैंने तो यहाँ मिली से मिली उड़ाया हुआ है। फिर अरे यहाँ बता ना, यहाँ क्या गलती है, सारी क्वांटिटी तो मैंने काट तो दिया, मिली से मिली, हाँ मिली मोल कट गए, था तो मिली मोल्स ही ना, क्वांटिटी तो मिली मोल्स के हिसाब से ही आएगी ना, वो एक्चुअल में मोल्स थोड़ी ना बन गए हैं। तो जो कटा है वो क्या कटा है, रेशो कटा है ना, तो आएगा वॉल्यूम एमएल में ही। क्या तो कोई परेशानी, पक्का। ये मान लो कि ये जो पॉइंट 25 है, ये तुम्हें किसके हिसाब से दिया हुआ है, पैनल के हिसाब से, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी भी उसी की आएगी जो हम शुरू से लेते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और देखो दोनों में क्या लगा है, कंजर्वेशन ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये ग्राम पर एमएल में ही है। H2 एडिड बताओ कितना है। ये भी HCl है, ये भी HCl है, ये भी HCl है, और ये भी HCl है, और यहाँ पे भी डेंसिटी किसमें है, ग्राम पर एमएल में, ग्राम पर मिलीलीटर, क्या, हाँ ये फाइनल किया है ना, ये सब जोड़ा और ये सब जोड़ के ये आ गया। अब मुझे बताओ अब क्या करेंगे, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंजर्व वो तो रहेंगे ही, है ना, वो तो रहेंगे, उससे भी निकाल सकते हो, बट मुझे एक और चीज पता है कि यहाँ पे उसने वेट बाय वेट डेंसिटी दे दिया, तो यहाँ से मास का खेल हो सकता है ना, तो मास के हिसाब से निकाल लेते हैं। बताओ इसका वेट बाय वेट परसेंट 50, डेंसिटी इतना, और ये 50 ml है ना, तो तुम कैसे चाहते हो कैसे किया जाए, मोलैलिटी निकाल लो, मोलैलिटी भी तो निकल जाएगी ना, तो मोलैलिटी कैसे निकलेगी, ये दोनों पता है तुम्हें, है ना, अगर ये दोनों पता है तो इन दोनों को मिला के मेरे पास मोलैलिटी आ जाएगी, इसको बोला मैंने मिस्टर इंडिया 1, तो मिस्टर इंडिया 1 कितना है, 50 इंटू 1.4 इंटू 10 मोलर मास किसका, HCl का, तो कितना होगा 36.5, सही है, इंटू क्या क्या लिखना है मुझे, 1.4 लिखना है, इंटू 10 लिखना है, बटे में 36, हाँ 36.5 लिखना है। ऐसे ही मुझे बताओ मिस्टर इंडिया 2 कितना, इस बार 10 की मल्टीप्लाई करनी नहीं पड़ेगी, ये 1.4 की मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, किसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, 10 की पढ़नी पड़ेगी, 1.4 की नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं डेंसिटी की मल्टीप्लाई करूं तो ही क्या बनता है, वेट बाय वॉल्यूम बनता है। तो इस बार मिस्टर इंडिया 2 कितने आ गए, बोलो कितना, 70 इंटू 10 बटा 36.5, दोनों मिस्टर इंडिया आ गए। अच्छा फिर इसका फाइनल का देखो, फाइनल के भी मिस्टर इंडिया आ जाएंगे, तो फाइनल के मिस्टर इंडिया कितने हैं, 1.25 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, इंटू 10 करो, डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास अगेन किसका 36.5, HCl का क्यों, सॉल्यूशन का क्यों नहीं, हाँ मोलैलिटी जो हम बराबर करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं, M1V1 प्लस M2V2 बराबर MRV फाइनल से हिसाब से करते हैं, है ना, तो जब मोलैलिटी का खेल चलता है तो किसका लिया जाता है, वॉल्यूम, किसका, सोल्यूट या सॉल्यूशन, हाँ तो मैं यहां अगर वॉल्यूम लूंगा तो किसका लूंगा, सॉल्यूशन का, लेकिन जो मोलैलिटी निकलेगी वो किसके हिसाब से निकलेगी, सोल्यूट के हिसाब से, सोल्यूट कौन है इधर, HCl। अच्छा तो इसलिए मेरा पानी का कोई खेल नहीं आएगा एमआर में। तो फाइनल मिस्टर इंडिया कितने आ गए अपने, 28 कहां से आया, W बाय W से, इनटू डेंसिटी इनटू 10 बेटा 36.5, बताओ दिक्कत। अब मुझे वॉल्यूम ऐड करना था, तो मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इनिशियली भी फाइनली भी कंजर्व रहते हैं। तो बताओ कैसे लिखेंगे, ये पूरा का पूरा 50 इंटू 1.4 इंटू 10 बटा 36.5 इंटू 50, इंटू 50 क्यों, तब ये M1V1 बन पाएगा, तब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बन पाएगा, है ना, यहाँ ये वाला 50 है,
प्लस फिर इसके साथ भी यही होगा 70 इंटू 10 36.5 इंटू 100 बराबर कर देंगे। अब बराबर किसके करेंगे, ये एमआर पूरा का पूरा इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, सॉल्यूट की सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का अगर मुझे लिखना है तो मुझे किस किस का लिखना पड़ेगा, H2O प्लस 50 प्लस 100। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस समझ के हिसाब से सवाल हो गया। ठीक है, इसमें तुम्हें पता है ये तो भैया साइड हो गया। ठीक है, अच्छा यहां से 10, यहां से 10, यहां से 10, ये भी साइड हो गया। ठीक है, और कुछ मर पा रहा है। हाँ देखो 7 का पढ़ा चल रहा है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। ठीक है, अब लग रहा है काफी आसान। यहां तो देखो कितना बच गया, 1000, ये 0 बची हुई है। अच्छा ये हटाओ और एक 0 हटा दो, मान लो ये वाली 0 हटा दी, तो ये तो हो गया 100 इंटू 500 हो गया बराबर। अब ये है 1.25 इंटू 4 है भाई, तो 125 चौका 25 चौका 100, और 100 इंटू 4 400, तो कितना आ गया 500। लेकिन पॉइंट 2 डेसिमल पीछे है तो 5 ही आ पाएगा, तो ये हो जाएगा 5H2O प्लस ये 150 था, 150 इंटू 5 कितना 750। बता कोई दिक्कत। तो VH2O किसके बराबर आ गया, कैलकुलेशन उतनी मुश्किल है भी नहीं। 1000 1500 का आधा कितना होता है 750, तो 750 ही बचा हुआ है बटे 5, 150 ml आ गया। कितना सुंदर आंसर। कोई परेशानी, अब तक मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताया, तो मैं इन सब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस एक समझ लगा रहे हैं, एक खंच लगा रहे हैं कि हाँ ठीक है इसमें कौन कंजर्व रह पा रहा है, और जो कंजर्व रह रहा है उसको कैसे कंजर्व करते हैं इक्वेशन वाइज, बस वो कर रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ आ रहा है समझ, पक्का आ रहा है। हाँ बोलना पड़ेगा, क्या कर सकते हो। ये है सवाल तुम्हारा, फाइनल बताओ इसकी फाइनल मोलैलिटी क्या होगी। फाइनल मोलैलिटी मतलब मिस्टर इंडिया निकालना है तुम्हें। मुझे कैसे पता मिस्टर इंडिया निकालना है, ऑब्वियसली NaOH HCl रिएक्ट करते हैं। अब ये अलग से तो बताऊंगा नहीं मैं, तुम्हें खुद पता करना पड़ेगा। अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो पक्की बात है वॉल्यूम किसी का सका नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं वॉल्यूम तो कंजर्व करने नहीं वाला कि 200 ml 300 ml, वो तो कंजर्व नहीं करेंगे है ना, कि फाइनली 500 हो जाएगा, वो नहीं करेंगे। ठीक है, अब तरीका अलग हो जाएगा। अब खेलेंगे किससे, या तो मास या फिर मोल्स, और बस तीन ही चीजें थी, एक तो कैंसिल हो ही गया, वॉल्यूम वाला तो कैंसिल हो ही गया। ठीक है, आओ करते हैं। सबसे पहले देखो NaOH प्लस HCl क्या बना देगा, NaCl और H2O। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, दो हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, एक सोडियम और ऑक्सीजन एक ही। कोई परेशानी। अब मुझे बताओ ये NOH कितने मिलीमोल्स होंगे, इसके 20 मिलीमोल हो गए, इसके कितने मिलीमोल होंगे 30 मिलीमोल। अच्छा 3 दुनी है ना, 60 होंगे, सही है 60 मिलीमोल। इस 60 मिलीमोल में 30 मिलीमोल जुड़ते हैं तो NaCl H2O मिलता है मुझे। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ इसमें क्या ये आदमी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बनेगा, रिएक्शन होगी तो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा ही आएगा, तो इसके तो मोल्स 0 होने वाले हैं। इसके अगर 30 यूज होते हैं तो कोफिशिएंट देखो, इसके भी तो 30 ही यूज होंगे, 30 मिलीमोल तो हो गए यूज्ड, बचे कितने 30 मिलीमोल लेफ्ट। कोई परेशानी। ठीक है, अब इधर आ जाओ, NaCl और H2O दो आदमी है मेरे पास, है ना। अब ये NaOH एक NaOH एक HCl मुझे टोटल क्या दे देता है NaCl, बट मुझे ये बताओ रिएक्शन कब रुक जाएगी, जब इसके 30 मिलीमोल खत्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी कितना बनने वाला है 30 मिलीमोल बनने वाला है। अच्छा और ये तो सॉल्वेंट है, हाँ ये तो सॉल्वेंट है, मुझे मतलब ही क्या है उससे, समझ गए। ये है सोल्यूट। तो फाइनल निकालने के लिए बताओ क्या किया जाएगा, फाइनल निकालने के लिए अब मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन कितना टोटल वॉल्यूम है वो देख लेंगे अब, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व नहीं है बट टोटल कितना वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे, तो टोटल कितना वॉल्यूम था 500 मिलीलीटर, मिली से मिली गया 0 से 0, तो कितना आ गया 3/50
मोल्स पर लीटर। आ गया हमारा, कोई परेशानी? मैंने कहा है कि टोटल वॉल्यूम कितना था, ये ऐसा नहीं है एक्चुअल फाइनल वॉल्यूम है, एक्चुअल फाइनल वॉल्यूम नहीं लिखा मैंने। मैंने तो ये लिखा कि इसमें अलग से कुछ और ऐड तो हुआ नहीं है, अलग से कुछ और ऐड नहीं हुआ। तो मुझे बता कि 200 और 300 इन्हीं में ही तो Na ढूंढेंगे, तो NaCl किस वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा मेरे लिए? 500। ठीक है, वॉल्यूम पुराने वाले लेंगे, यहाँ का टोटल लेंगे, यहाँ टोटल वॉल्यूम कितना था, तो V टोटल कितना था यहाँ 200 प्लस 300 500। अगर मुझे वॉल्यूम कंजर्व करना होता तो मैं अलग तरीके से करता, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व नहीं है। मैंने बस ये देखा टोटल वॉल्यूम कितना था, कंजर्व नहीं किया। मैंने ये नहीं बोला इनिशियल और फाइनल आ गया, मैंने कब H2O का वॉल्यूम लिया, लिया ही नहीं। क्योंकि मुझे H2O में से नहीं देखना NaCl कितना है, मुझे देखना है यहां से NaCl कितना आ गया, यहां से NaCl कितना आ गया। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं एब कैप, ये मिस्टर इंडिया ये तुम्हारे। इसका कोई तो वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ होगा, वही बताना है तुम्हें। हाँ, फिर से देखो। मुझे बताओ H2SO4 NaOH क्या रिएक्ट करेंगे? NaOH प्लस H2SO4 बना देंगे Na2, याद है ना, रिएक्शन बताए थे, रूल बताए थे, Na2SO4 प्लस H2O। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, वहां 2 सोडियम है, यहाँ एक ही, तो इसको 2 कर दो। अगर यहाँ 2 कर दिया तो OH भी कितने हो गए, यहाँ H कितने, और यहाँ 2, 4 हो गए, इधर कितने हैं? ठीक है, अब फिर से गिनते हैं, ऑक्सीजन कितनी, 2 और 4 6, यहाँ पे 2 और 4 6 हो गया बैलेंस। ठीक है, फिर से आ जाओ, इसके कितने वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है, तो V इंटू 0.2 कर दूंगा तो क्या मिलीमोल्स आ जाएंगे। ऐसी H2SO4 के कितने आ जाएंगे, 4 मिलीमोल्स आ जाएंगे। उसने कहा है कि मेरा फाइनली क्या हुआ, 0.1 मोलैरिटी H2SO4 की आ गई फाइनल सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, बात समझ में आई? कोई परेशानी? क्योंकि ये तो बचेगा, ये आदमी बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसके जब 2 इस्तेमाल हो जाते हैं, इस आदमी के जब 2 इस्तेमाल होते हैं तो इसका 1 इस्तेमाल होता है। बताओ कोई दिक्कत या तो कोई परेशानी? ठीक है, वैसे H2SO4 नहीं बचना चाहिए मेरे ख्याल से, NaOH बचना चाहिए। पता है क्यों? देख, सवाल नहीं होगा वरना, समझ, मुझे पता है मेरा कंप्लीटली यूज होगा। अगर मुझे यही नहीं पता कि जो मेरा कंप्लीटली यूज हो रहा है वो कितना है, तो मैं इसका कैसे निकाल लूंगा कुछ भी? फिर सवाल नहीं हुआ है। अच्छा, मैंने ही सवाल गलत दिखाया। इसे कर ले पूरा, देख ले, आजा, चलो इसे ट्राई कर लो तुम, तुम्हें पता लग जाएगा आगे क्यों रुकने वाला है सब कुछ। अगर ये LR है तो पूरा यूज होगा। ठीक है, अगर ये पूरा यूज हो जाएगा तो मुझे बताओ, इसके 2 से इसका 1 इस्तेमाल होता है, तो ये कितना इस्तेमाल हो पाएगा, V इंटू 0.2 बटा, कोई परेशानी? अच्छा, अब मुझे बताओ 4 में से इतना इस्तेमाल हो चुका है, यूज्ड। ठीक है, तो मुझे बताओ 4 में से इतना घटाएंगे तो ये तो बचा हुआ आ गया ना लेफ्ट। कोई परेशानी? पक्का? ठीक है, इधर आ जाओ अब, मुझे बताओ इसके 2 से ये कितना बनता है, 1।
अच्छा, और इसके एक से ये कितना बनेगा, एक ही बनेगा। तो ऐसा मान लो इसके दो और इसके एक से ये एक बन रहा है। ये तो खत्म हो चुका है, ये तो खत्म हो चुका है। तो ये कितना बनेगा, जितना खत्म हुआ उतना बनेगा। तो कितना बन जाएगा ये, 2v × 0.2/2 मिली, ये इतना बनेगा। भाई उसके दो से ये कितना बनता है, एक बनता है। ये तो पूरा खत्म हुआ है ना, तो इसका इतना इस्तेमाल हो गया, तो ये कितना बनेगा, आधा बनेगा उसका। तो इतना बना ये। बताओ कोई दिक्कत आ रहा है समझ? ठीक है। अगर ये इतना बना, अब उसने क्या पूछा है कि फाइनल मोलैरिटी कितनी है, 0.1, और मुझे निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, इतने मोल्स हैं, इसके इतने मोल्स हैं। आगे समझ, आगे जाने की जरूरत है अब? किस किस को समझ में आ गया कि सवाल में यहाँ दिक्कत आ चुकी है, इससे आगे सवाल, मतलब मुझे तो देखो यही पता लग गया था इस स्टेप पे सवाल नहीं होगा, है ना। अभी भी किस किस को समझ में आ रहा है सवाल क्यों नहीं होगा, तू मत बताइयो। हाँ, तुझे क्या लग रहा है क्यों नहीं होगा सवाल? मुझे बस अंडरस्टैंडिंग जाननी है। हाँ, तू बता। हाँ बिल्कुल। नहीं, इसका इसकी तो शक्ल बता रही है, इसके सब यहाँ से जा रहा है। हाँ, कहाँ? Na2SO4? नहीं, मैं बताता हूँ अभी गलती कहाँ है, करेक्ट कर दूंगा मैं सवाल को, क्योंकि मुझे तो पता है ना, मुझे तो वहीं पता लग गया था सवाल में कहाँ गलती है। तुमने कहा चलो ठीक है इसी को करे, तो इसी को करते हैं। अब वो ढूंढ रहा है, इसको पता नहीं है, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो रुक जा अभी थोड़ी देर, तेरे लिए रुके हम। मुझे बता दे। हाँ, वो तो वॉल्यूम सॉल्यूशन निकाल नहीं था। हाँ बता। किसके? 0.1 के बराबर रखेंगे, क्यों बराबर क्यों रखेंगे? ये मैंने क्या निकाले, मोल्स, मिली मोल्स। ये भी क्या निकाले, मिली मोल्स। ठीक है। अच्छा, इतने मिली मोल्स से क्या करने वाला हूं अब मैं, इतने बने हैं, और ये लेफ्ट है, क्या करूं अब मैं इनसे? क्यों नहीं कर सकते, वही तो पूछ रहा हूँ दादा। 0.1 मोलैरिटी H2SO4 की, बस यही है, ये बची है। हम्म, तो आगे बता ना। तेरा पे विकेट गिर गया। अरे अरे, एक सेकंड, तो 3 बार हो गई। हाँ। हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, तो इसको मैं किसके बराबर रखूं, 0.1? नहीं, बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हाँ, हाँ, तो हम क्या करने वाले हैं भाई, ये क्या बचा है, H2SO4 ही तो बचा है। कितना बचा है H2SO4, इतने मिलीमोल्स बचा है, इतने मिलीमोल्स बचा है। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दूं टोटल वॉल्यूम से, नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दूं टोटल वॉल्यूम, कितना है टोटल वॉल्यूम, 40 और V, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 0.1 आंसर आना चाहिए। बात क्लियर? अब करने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 प्लस 0.1 इंटू V, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया, बराबर 4 माइनस कितना, 0.1 V। अब मुझे ये बताओ, ये तो सब गया बाहर में, ये और ये कटेंगे, ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, कर लो ऐड, इधर ले आओ, तो कितना आ गया, 0.2V। ये 4 माइनस 0.4, तो V, क्यों, कहाँ, कैलकुलेशन कहाँ, बताओ कहाँ गलती है? अच्छा, 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ, तो ये 4 आएगा, सही है, सही है। और ये तो था ही 0.1V, तो ये तो आ गया 0.2V और बराबर 0, तो V बराबर 0, वॉल्यूम 0 हो सकता है, इसका वॉल्यूम मतलब ये था ही नहीं कभी भी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। और जबकि ये क्या बना हमारा, एक्सेस, जो एक्सेस में था वही 0, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, मुझे यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने यही बता दिया तुम्हें सवाल क्यों नहीं होगा। तुम्हें तो ऐसे पता लगा यहाँ आके, बट उससे पहले भी पता लग सकता था कि सवाल गलत क्यों है, समझ रहा, सुनना ध्यान से।
जैसे ही मैंने लिखा कि ये LR आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट, मुझे यही नहीं पता जो लिमिटिंग रिएजेंट है, मुझे यही नहीं पता वो कितना है। जब मुझे लिमिटिंग रिएजेंट ही अननोन है तो मैं रिएक्शन पता कैसे लगाऊं कब रुकेगी? जरूरी थोड़ी ना बिल्कुल मैथ के अंत तक जाना है, कॉन्सेप्ट भी तो नाम की एक चीज होती है। पता कैसे? हम्म, हाँ हाँ, हम्म 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 हम्म, अच्छा पता लग गया क्यों? किसी भी तरीके से अप्रोच कर, होने का नहीं। हाँ हाँ, गिवन है, गिवन है। हाँ जो बच गई वही गिवन है। हाँ हम्म हम्म, हाँ इसलिए भी गलत है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे यही पता है ना कि भाई रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए ना मुझे पता होनी चाहिए कुछ चीजें। अब हाँ अब मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से। असलियत में ये लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा तो बात बन पाएगी, वरना बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब दिखाता हूँ कैसे, क्यों मुझे इतनी जल्दी पता लग गया था इसी स्टेप पे सवाल गलत है। अब सुनना ध्यान से, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो पक्की बात है इसके 4 मिलीमोल पक्का यूज होंगे और ये 0 हो जाएंगे। कहाँ? अच्छा, तभी सवाल तो सही है, मैंने गलत लिख रखा है। चलो बढ़िया, यही होता है जब पढ़ाने का मन नहीं होता, कुछ भी कहीं भी लिखा जाता है। क्या करें भाई, ऊब गया बिल्कुल। हाँ तो भाई जब मुझे जो वापस चाहिए वो मिलता ही नहीं है तो फिर ऐसा लगता है कि जबरदस्ती करना पड़ रहा है काम, अंदर से नहीं आती, फीलिंग नहीं आती। अच्छा क्योंकि पढ़ाते टाइम ना फिर दिमाग में यही चलता रहता है, पढ़ाएं ना पढ़ाएं, छोड़ देगा सब, यही चलता रहता है फिर। खैर इसके बताओ कितने बने? 4 मिलीमोल इसके बने, और इसके मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे पता है इसके 0.22 बनेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर ये बचना है तो ये क्या बनेगा? LR, तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। 4 मिलीमोल के 4 मिलीमोल यूज हो जाएंगे, 0 मिलीमोल बचेंगे। मुझे बताओ इसके 2 से ये कितना इस्तेमाल होता है? आधा, है ना? तो मुझे बताओ अगर ये 2 मिलीमोल इस्तेमाल हुआ, सॉरी ये 4 मिलीमोल इस्तेमाल हुआ, तो इसका कितना मिलीमोल इस्तेमाल हुआ होगा? 2 मिलीमोल, तो इसका 2 मिलीमोल यूज, बचा कितना? 0.2V माइनस 2 मिलीमोल बच गया। कोई दिक्कत? अब बस आ गया आंसर, 0.2V-2 इतने मिलीमोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 40 प्लस V बराबर किसके आना चाहिए? 0.1 के बराबर आना चाहिए। यहां से सुलझा लो, अब आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 0.1V बराबर 0.2V-2। इसको इधर ले आओ, 2 बचेगा, उसको इधर ले जाओ, 0.1V बचेगा। अच्छा प्लस होगा ना, 6 बचेगा, तो कितना आ गया यहाँ से V? 60। ठीक है, बकवास का सवाल था, काम का टाइम लगा दिया उसमें। बस दिक्कत ही हो गई थी, इसका डेटा इसके नीचे लिख दिया हमने। बट अगर एक्चुअल में वैसा ही होता तो सवाल गलत था फिर, है ना? अच्छा एक और चीज, तुम्हें एक और हिंट दे देता हूँ छोटा सा। जब भी कभी तुम्हें आयंस के बारे में खेलना हो तो एक चीज याद रखना, आयंस 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो सिंगल इलेक्ट्रोलाइट के आयन निकालने हो, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट के आयन निकाल लो। दूसरा मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट के आयन निकालने हो, मोर देन वन इलेक्ट्रोलाइट। इन दोनों में खेल ये होता है कि अगर सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है डायरेक्ट मोलैरिटी से खेलो, सोल्व वाया मोलैरिटी, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट है तो फिर तुम मोलैरिटी से नहीं खेल सकते। कई सवालों में खेल पाओगे लेकिन हमेशा नहीं। तो यहां पे क्या यूज करो? यूज नंबर ऑफ मोल्स फॉर सोल्विंग। ठीक है, अगर मेरे पास मान लो एक ही इलेक्ट्रोलाइट है तो एक ही इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस होंगे उतनी ही उसकी मोलैरिटी आएगी।
लेकिन अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट एक से ज्यादा है तो अब दोनों के वॉल्यूम अलग अलग होंगे। जब दोनों के वॉल्यूम अलग अलग होंगे तो दोनों की मोलैरिटी डायरेक्टली रिलेट नहीं होगी वॉल्यूम से, है ना। जैसे फर्क बताता हूँ दोनों के, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे पहले मैं सिंगल इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल ले रहा हूँ सिंगल इलेक्ट्रोलाइट, सवाल भी हो जाएगा और उसके बहाने कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और यहां सवाल लूंगा किसका, मोर देन वन का, और फिर फर्क दिखाऊंगा। जैसे मान लो सिंपल सा डेटा लेते हैं, बक्कल 2 लिया हमने 200 ml 0.1 मोलारिटी का, ठीक है। और वहीं पे दूसरा सवाल मैंने लिया 200 ml लिया 0.1 मोलारिटी का NaCl, और उसमें जोड़ रखा है मैंने 300 ml 0.1 मोलारिटी CaCl2, ठीक है। आओ अगर सिर्फ बक्कल 2 है तो क्या होगा, और अगर नकल और ककल 2 है तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे मान के चलो, मुझे बताया BaCl2 कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, Ba तो हो जाएगा 2+, और यहां क्या आ जाएगा 2Cl-। क्लियर। अब मैं इसको दोनों तरीके से करता हूं, पहले करेंगे वाया M, M मतलब मिस्टर इंडिया। तो मुझे बताओ मेरा टोटल सॉल्यूशन कितना है, 0.1 मोलैरिटी का है, ठीक है। तो 0.1 मोलैरिटी का है, अब मुझे बताओ ये टोटल कितना है 0.1 मोलैरिटी, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मोलैरिटी, ये कितना हो जाएगा 0.2 मोलैरिटी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, वॉल्यूम सेम है, दोनों के लिए वॉल्यूम सेम है। अब यही तुम्हें फर्क नजर लग जाएगा कि क्या दोनों के लिए वॉल्यूम सेम है। जब वॉल्यूम सेम नहीं है तो मेरा रेशो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, उधर इधर सेम आएगा। तो अगर कॉमन वॉल्यूम है मेरे पास, वॉल्यूम कैसा है, कॉमन है, तो तुम मोलैरिटी से जाओ, और अगर वॉल्यूम कॉमन नहीं है तो नंबर ऑफ मोल से जाओ, ठीक है। तो अब मैं पिछली स्टेटमेंट थोड़ा सा और ज्यादा रिफाइन कर सकता हूं अपनी, इसको किसके हिसाब से करो, मोर देन वन भी तुम कर सकते हो, किससे, वाया M से कर सकते हो, इफ वॉल्यूम इज कॉमन, ठीक है। जैसे मान लो मैं तुम्हें 4 सोल्ट दे दूं और चारों के चारों सोल्ट 100 ml सॉल्यूशन में है, तो भी मैं क्या यूज करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स या M, मोलैरिटी यूज करेंगे, है ना। लेकिन अगर मेरे पास 2 सोल्ट है और दोनों के दोनों सोल्ट अलग अलग वॉल्यूम के हिसाब से बिखरे पड़े हैं, तो भी मैं अब मोलैरिटी यूज नहीं कर सकता, मुझे नंबर ऑफ मोल्स यूज करना पड़ेगा। क्या दोनों बातों में फर्क नजर आया, कब नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं, कब मोलैरिटी यूज करते हैं, क्लियर ये बात, ठीक है। ये किससे आया, अच्छा कंसंट्रेशन निकालनी है, तो यही क्या होती है कंसंट्रेशन, MR को ही क्या बोल देते हैं, तो बताओ कंसंट्रेशन, Ba2+ की कंसंट्रेशन इज, और Cl- की कंसंट्रेशन इज, कोई परेशानी। अब इसको करते हैं वाया मोल्स। मुझे बताओ 200 ml सॉल्यूशन है, इनटू करो इसकी तो कितने मिलीमोल्स, तो टोटल मेरा कितना है 20 मिलीमोल है, टोटल कितना है 20 मिलीमोल। तो मुझे बताओ Ba2+ कितना बनेगा 20 मिलीमोल, उससे Cl कितना बनेगा 40 मिलीमोल। अच्छा अब मुझे निकालनी है कंसंट्रेशन, तो मुझे बताओ कंसंट्रेशन निकालने के लिए मैं 20 मिलीमोल बटा 200 ml करूंगा, मिली से मिली कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/10 मतलब 0.1 m, यही तो कंसंट्रेशन होती है। और यहां से कितना आ जाएगा पॉइंट, तो क्या आंसर अलग अलग आते हैं क्या दोनों से, नहीं, बट मैं ये हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। तो ज्यादा पावरफुल टूल कौन हुआ, नंबर ऑफ मोल्स या मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, वो हर जगह आंसर निकाल के देगा, लेकिन मोलैरिटी सिर्फ कुछ केस में आंसर निकाल के देगी, लेकिन बहुत जल्दी। दोनों के अपने अपने इस्तेमाल है, लेकिन ये वाला जो बहुत जल्दी आंसर निकाल के देता है हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट मोलैरिटी यूज नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जब मैं डिवीजन करूंगा तो एक जगह 200 ml से करना पड़ेगा, एक जगह 300 ml से करना पड़ेगा, और टोटल के लिए 500 से करना पड़ेगा। बात समझ में आती है, या तो कोई परेशानी। तो यहाँ पे किसके हिसाब से खेलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स से। तो मुझे बताओ NaCl कितने मिलीमोल्स होगा टोटल, 20 मिलीमोल्स, और यहाँ क्योंकि यहाँ पे MR से नहीं कर सकते, मिस्टर इंडिया से नहीं कर पाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 30 मिलीमोल्स। अब ये किसमें टूटेगा, Na+Cl-, तो ये भी कितना 20 मिलीमोल, ये भी कितना 20 मिलीमोल। बताओ कोई परेशानी। अच्छा फिर यहां से CaCl2 देख लो, तो ये CaCl2 कैसे टूटेगा, Ca2+ 2Cl-। अच्छा अब मुझे बताओ ये कितना 30 मिलीमोल, और ये कितना 60 मिलीमोल, टोटल Cl कितना है 80 मिलीमोल, और टोटल सॉल्यूशन कितना है, ये किसकी मोलैरिटी आई है, तो ये इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन, कितनी आ गई है, और ये कितना है ml, मिली से मिली गया, ये गया, तो कितना आ गया
8 से इसको काटते हैं तो 12.5 आता है, 1/12.5। ठीक है, सुलझा लेना, मतलब जो भी तुम्हारा दिल करे वो लिख लेना। मैं 8/50 पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, 8/50 पे छोड़ने की वजह तुम एक और काम कर सकते हो, 4 नहीं कर छोड़ो। कितना आगे, ये आ गई कंसेंट्रेशन, एम में आती है और कंसेंट्रेशन। मुझे बताओ इसकी कंसेंट्रेशन कितनी, 30/500। इसकी कंसेंट्रेशन कितनी, 20/, दोनों सवालों में फर्क नजर आता है। इस तरीके से निकालते हैं हम कंसेंट्रेशन। ठीक है, आयंस की कंसेंट्रेशन है, किसकी कंसेंट्रेशन है? अब तुम बताओगे किसको किससे करना चाहिए, है ना? रुक जा अभी, रुक तो जा। पढ़ के तुम दाना भर नहीं आते, सबर तुम में 1 पैसे का नहीं है। चलो ये निकाल लो, इतना सही कर लो बस। कंसेंट्रेशन निकालनी है मुझे। सुनो देखो, ये तो वेट बाय वॉल्यूम दिया है, ये भी वेट बाय वॉल्यूम दिया है, निकालनी मोलैरिटी है। ठीक है, ये भी वेट बाय वॉल्यूम दिया है। नहीं, ये इसमें भी कुछ दिया होगा, NaCl। ये किसका है, NaCl का। तो मुझे सबके वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पता है। अगर मुझे सबके वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पता है तो पक्की बात है सबका वॉल्यूम कॉमन रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या चीज होती है, 100 ml में, तो 100 ml में इतना, ये 100 ml में इतना, ये 100 ml में इतना, सब 100 ml पे ही दिए हुए हैं, तो क्या वॉल्यूम कॉमन है? मैं नंबर ऑफ मोल से भी कर सकता हूं और मैं मिस्टर इंडिया से भी कर सकता हूं। तो मिस्टर इंडिया जल्दी निकाल के देगा। बताओ ये क्या लिखा गया। हाँ, ये फिर ऐसा करो, जैसे मुझे बताओ सबसे पहले तो, एक तो NaCl प्लस CaCl2 प्लस NH4Cl, ये सब कुछ अपने पास है, लेकिन ये सब के सब कितने पे है? तो यहां से देखो, NaCl Ca Cl Cl, तो अगर मुझे क्लोरीन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। सुनना ध्यान से, ये 5.85 है क्या? हाँ, 100 ml में कितना वेट है, और ये 22.2 क्या है, और ये, तो इससे m कैसे निकाले, इसके m कितने आएंगे? 5.85/58.5। हाँ, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या लिख रहा हूँ फारसी? अब ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा, तो गिवन मास कितना, और नीचे, ठीक है, तो क्या आ गया? अब मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट MR नहीं निकाल सकता, डायरेक्ट मोलैरिटी नहीं निकाल सकता? इससे भी आसानी से हो ही रहा है, डायरेक्ट मोलैरिटी नहीं खेल सकता मैं यहाँ पे। तो डायरेक्ट मोलर M कैसे निकालेंगे, कैपिटल M? हाँ, तो वहां से निकाल लो डायरेक्टली। ठीक है, ये कितना आ गया, 0.1। अच्छा, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, डिवाइडेड बाय CaCl2, Ca कितना, 40, Cl2 71, 40 और 71, तो कितना आ गया पॉइंट, ये बताओ कितना, 31 पॉइंट, सॉरी 35.5, ये, और 4, 18, तो 35.5 प्लस 18, तो 35 में 20 जोड़ दो, कितना आया, 55, और 55 में से कितना घटा लो, क्योंकि मुझे जोड़ना 18 था, 2 घटा लो, तो कितना आ गया, बस। तो 5.35/53.5 कितना आ गया, 0.1 मोल। बताओ कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखते चलो, Cl यहां भी है, यहां से मुझे कितना मिलेगा, 0.1 मोल,
यहां से कितना मिलेगा? 0.4। क्यों? क्योंकि ये 0.2 मोल है और क्लोरीन 2 है 0.4। यहां से तो कितना आ गया टोटल? 0.1, 0.1 और 0.2, तो 0.6 या 4? 6। कैसे? क्योंकि यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 1। सही है। अच्छा, ये आ गया क्या? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन। तो कितनी आ गई कंसंट्रेशन? बोलो। ये तो है मोल्स, ये तो है मोल्स, और ये क्या लिख रहे हो तुम? ml। तो नीचे वाले को भी तो लीटर में लिखो, तो इनटू क्या करना पड़ेगा? 1000, है ना? तो अब मैं क्या करता हूं, इसीलिए मैं मिलीमोल्स में रखता हूं चीजें। अब देखो, अगर तुम यहीं पे मिलीमोल्स निकालते तो कितने आते हैं? और ये, और ये, बताओ कोई परेशानी? तो यहां कितना आ जाता है? 600 बटा, ये आ गई कंसंट्रेशन। अब रुको ही, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। मैं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था एमआर एमआर एमआर? क्योंकि मुझे तुम्हारी बुद्धि ग्रो करवानी है। ये सवाल सोल्व करवाना मेरा कोई मोटिव नहीं है। अगर करवाने होते पहले घर से दे देता तुम्हें सारे सारे लिख के। सुनो अब ध्यान से। ये जो तुमने 0.1 निकाला, कि 1 लीटर पे निकाला, अगर तुम मोल खेल रहे हो तो नीचे क्या लिखा जाएगा? लीटर में लिखा जाएगा ना? अरे भैया, बार बार कोई नहीं, मैं पढ़ाता रहूंगा बार बार जब तक तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसेगी। गैप तो तुम आता ही आता है। नीचे वॉल्यूम, अगर यहाँ इंटू 1 है तो ये किस में निकला पड़ा है? मोल्स पर लीटर में निकला पड़ा है। आई बात समझ में? अगर मैं इसको मिली मोल में लाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? लीटर इंटू क्या हो जाएगा? 1000। बात बरोबर है। जब तुम मोल निकाल रहे हो तो तुम सोल्यूशन का लेके चल रहे हो? परसेंटेज है ना वो। तो परसेंटेज में नीचे हर एक के 1000 भी तो लगा सकते हो। तो 1000 ml में देख रहे हो तुम सारी चीजें, तो 1 लीटर में देख रहे हो सारी चीजें। एक्चुअल में जो तुमने निकाला है 0.1 मोल, ये किस में देखा तुमने? 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल है? 0.1 लीटर मोल है। अरे तभी तो 100 ml में 600 मिली मोल आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक समझ नहीं आएगा। गैप आता रहेगा, क्लास में गैप आएगा, बुद्धि में भी गैप आएगा। क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म के बाद आज क्लास हो रही है तुम्हारी, 1 सप्ताह बाद, 7 दिन का खास तौर पे गैप। सुन ले सुन ले, अब तो मेरी सुन। ये है, नीचे क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? मिलीमोल। छोड़, मैं इसको अगर ऐसे लिखता, यही है, ये भी दिमाग में रखना। और अगर मैं यहाँ पे 0.6 लिख रहा हूं तो मैंने किस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया होगा? है ना? तो मैंने यहां लिखा मोल। ये 100 ml क्या बनेगा? 0.1 लीटर। सही है? ये हटाओ, ये हटाओ, क्या 1 लीटर पे 6 मोल आ गया? आ गया? इधर आ जाओ, अब जो मैं बात कर रहा था उस पर आओ। ये जो 0.1 लिख रहे हो तुम मोल, ये कितने पे लिख रहे हो? 0.1 लीटर पे लिख रहे हो। सुनते रहे ना? तो मोलैरिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर इंटू 1 है तो लीटर में आ रहा है, इंटू 1000 है तो मिलीलीटर में आ रहा है। इसी चीज को जो तुमने निकाला है 0.6, और नीचे जो तुम लिख रहे हो, नीचे जो तुम लिख रहे हो 100 ml, इसके किससे मल्टीप्लाई कर दूं तो अब क्या आएगा? लीटर के हिसाब से या मिलीलीटर के हिसाब से? अब मेरी मोलैरिटी मिलीलीटर के हिसाब से आएगी। करो जरा, 1000 जादू दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बढ़ना चाह रहा हूँ आगे और तुम मेरे को रोक रखते हो गलत जगह पे, इतनी छोटी सी बात पे, है ना? मैं एक्सपेक्ट कुछ और करता हूँ, मुझे मिलता कुछ और है। अब सुनना, मैं एक लाइन बोलूंगा, समझ में आता है ठीक है, वरना इसको सिर्फ और सिर्फ मिली मोल से करके आगे बढ़ जाना चुपचाप। इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता इसको, है ना? बहुत कुछ कराना है मुझे आज की क्लास में। सुने ध्यान से। इसको 1 लीटर पे भी निकाला जा सकता है और 1000 मिलीलीटर पे भी निकाला जा सकता है, दोनों एक ही बातें होती है। अगर मैं इसको 1 लीटर पे निकालूं तो वही मोल से और वही मोलैरिटी है। सुनना ध्यान से, अगर इसको 1 लीटर पे निकालूं वही मोल से और वही, मैंने कहा था डेफिनेशन काम में आएगी, फॉर्मुला मेरे किसी मतलब का नहीं है, मैं जाता भी नहीं फॉर्मुला अप्रोच पे। ठीक है? ये तुमने 0.1 मोल निकाला है, किस पे? 100 ml पे निकाला है। अच्छा, अगर मैं इसको 1 मोल बोल दूं तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000 ml आ जाएगा। और 1000 ml क्या होता है? तो 1 लीटर में कितने मोल्स? 6 मोल्स। तो जो मोल्स आए हैं वही क्या है अब? मोलैरिटी। आ तो भाई मोलैरिटी। अब तुम मुझे बिना मोल्स के खेले ये सब हटाओ।
क्लोरीन का लिखवाओ कितना आएगा। क्या इसको मैं 100 ml की बजाय 1000 ml पे निकाल लूं? अगर 1000 ml पे निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 मोल। यहां से कितना आएगा, 4 मोल। यहां से कितना आएगा, तो टोटल कितना आ गया, ये आ गई। और जो मैं मोल बोल रहा हूं, क्योंकि मैं 1 लीटर पे निकाल रहा हूं, वही क्या है, तो कंसंट्रेशन क्लोरीन की कितनी आ गई। इस पे आ जाओ। Na देखो, NaCl में Na आता है, जी हाँ। कितना होगा, 100 ml में 0.1, तो 1000 ml में 1। और जो 1000 ml पे निकलता है वही 1 लीटर पे निकलता है, और जो 1 लीटर पे निकलता है वही मोल्स मोलैरिटी होगी, तो कितना आ गया, 1। अच्छा, ये Na है, और कहीं Na है क्या, नहीं, तो यही क्या आ गई इसकी। अब तुम इसको चाहे नंबर ऑफ मोल से निकाल के ले आओ घर से, सेम आंसर आएगा। अच्छा, फिर और क्या बचा, ये, तो ये कितना होगा, आ जाओ इस पे, सुनो, सुनते रहो। ये टोटल कितना, 2.2 आया था, ml, 100 ml 0.2, तो 1000 ml 2, तो 1 लीटर पे 2, वही क्या है, मोलैरिटी। बताओ कोई दिक्कत, जिसको ये समझ नहीं आया भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिलीमोल से तो समझ में आ गया था सबको, उससे कर लेना फिर, ठीक है। मेरा तो अंडरस्टैंडिंग देना, सवाल तेज हो। यही सवाल है तुम्हारा, तुम्हें हर एक आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी आयन। ये ऐसा कर लो, फाइंड दी रेशियो ऑफ एनायन एंड कैटायन, ये करना है, रेशियो ऑफ एनायन एंड कैटायन निकालना है। आओ करना शुरू करें सवाल को। मुझे बताओ कि ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। Na2SO4 NaCl CaCl2, मुझे इतना पता है कि ये दोनों तो करेंगे रिएक्ट, NaCl को तो कोई छेड़ने का नहीं, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, CaSO4 प्लस। अब मुझे बताओ कि बैलेंस्ड है, इसको देखो, इसको देखो, इसको भूल जाओ, इसको अलग रखो। क्या ये दोनों रिएक्ट करके ये बना रहे हैं, कैल्शियम बैलेंस्ड है, SO4 बैलेंस्ड है, यहाँ सोडियम 2 थे, क्लोरीन 2 थे, तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए, रिएक्ट कर गए इस बार। अगर रिएक्ट कर गए तो मैं मोलैरिटी के साथ खेल सकता हूँ, अब नहीं हो पाएगा। अब किसके पास जाना पड़ेगा आंख बंद करके, नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की कहानी चलेगी, समझ आया। इसमें मत खेल देना सीधा मोलैरिटी मोलैरिटी मोलैरिटी, और वॉल्यूम भी कॉमन नहीं है। हाँ जल्दी बोल, क्या। हम्म, हाँ, अब मैं बताता हूँ, सुन 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 सुन। CaSO4 तुझे एनायन कैटायन नहीं देंगे, इसलिए नहीं आएगा वो। एनायन कैटायन में कंट्रीब्यूशन अब सिर्फ और सिर्फ NaCl देंगे, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करते हैं। ये सब नहीं बताएगा वो तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे हिसाब से पहले चैप्टर पढ़ रहे हो, और मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हो। वो मान के चलता है तुमने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो पूरे सिलेबस से कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, तो वो रिएक्शन एक्सपेक्ट करता है, ये रिएक्शन तुम जानते हो। और तुम ये भी जानते हो ये आयंस नहीं देगा, सिर्फ NaCl है जो मुझे एनायन कैटायन देगा, CaSO4 नहीं देगा। आई बात समझ। तो मुझे कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है, Na+ की, और कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है, Cl- की, और दोनों का रेशियो निकालना है। क्लियर, बढ़े आगे। हाँ बोल, कहाँ पानी कहाँ से आ गया, तभी NaCl कहाँ से लाऊं, बता पानी इसमें। पानी इसमें मेरे किस काम का है ये होता, अच्छा दे दिया। और मुझे कंसंट्रेशन किसकी निकालनी है, कैटायन की। उसमें H2O क्या रोल प्ले कर रहा है कैलकुलेशन में, आंसर करने में, फिर क्यों लिखूंगा मैं। बढ़िया,
शुक्र बनाओ तुम 11वीं में थे और ये सब 11वीं में नहीं पढ़ाया मैं, वरना जो 3 बच्चे भगाए थे, 3 थे 4 थे जितने भी थे, उनके साथ तुम अपने आप भागते इसी लेवल पे पढ़ा रहा होता अगर। और ये तो कोई लेवल भी नहीं है, अभी वेट करो, आने दो मेरे को, तो तुम आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तभी तो मुझे एकदम उपज हो रही है आगे बढ़ू आगे बढ़ू, क्योंकि तुम आगे नहीं बढ़ने दे, आगे हैं अच्छे सवाल, तो ये कुछ भी नहीं है। अब सुनना ध्यान से, मुझे बताओ NaCl ऑलरेडी कितने मिलीमोल था? ऑलरेडी 300 मिलीमोल था, ठीक है। ये आदमी कितने मिलीमोल था? और ये आदमी कितने मिलीमोल था? 100 या 200? कोई परेशानी? अच्छा, अब इन दोनों की रिएक्शन हुई, सुने ध्यान से, इसका एक, इसका एक, इसका भी एक, समझ आ रहा है? तो ये कितना होगा? अच्छा, इसका एक, इसका एक, तो इसके 2 दे रहे हैं, तो ये कितना होगा? अब मुझे बताओ टोटल NaCl कितना है? 700 मिलीमोल। अगर मुझे NaCl की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी? टोटल कितना है बटा टोटल वॉल्यूम बताओ कितना है, जल्दी बोलो। 400 ml, तो कितना आ गए? अब मुझे बताओ ये जो NaCl की मैंने कंसंट्रेशन निकाली है, इसमें Na प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी? 7/4m, और Cl माइनस की भी कंसंट्रेशन क्या होगी? 7/4m, तो आंसर आ जाएगा 1:1। असलियत बताऊं, यहां तक तो बंदा आएगा सोल्व करता हुआ, वो नहीं लिखेगा पानी वानी, वो ये भी नहीं लिखेगा, उसको पता है NaCl की आ रही है फाइनल कंसंट्रेशन, NaCl बराबर Na देता है बराबर Cl देता है, 1:1 आंसर आएगा, खत्म, कोई कैलकुलेशन नहीं। अभी तो हाथ पकड़ के करवा रहा हूं बच्चों की तरह, वरना करना सवाल आर्ट होती है, उसमें तो बंदा ये जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगा ना, पेपर है तो फटाफट कर जाएगा इसको, ठीक है, वो आखिरी तक नहीं आएगा। बढ़िया, आगे क्यों, क्या हुआ बता? जो बंद करना है भाई कर लो, मैं कुछ नहीं कह रहा। मुझे बताओ यहाँ पे मिलीमोल्स के हिसाब से जाना पड़ेगा या मोलैरिटी के हिसाब से भी खेला जा सकता है? एक ही रास्ता है, मिलीमोल्स। बताओ इसके, अच्छा ये रिएक्ट कर सकते हैं क्या? जैसे H2SO4 प्लस HCl प्लस HNO3, ये रिएक्ट करेंगे क्या? क्यों, रीजन बताना। तीनों एसिड है, क्यों रिएक्ट करेंगे? सोल्यूशन ही एसिड है पूरा। हाँ, आयन से अलग अलग आएंगे, तो जब आयन से अलग अलग आने हैं और ये मिक्स नहीं हो रहे आपस में, तो मुझे बताओ ये 1.5 है, ये 100 है, तो टोटल कितने मिलीमोल्स? 150 मिलीमोल्स, तो ये आ गए 150 मिलीमोल्स, ठीक है। इसमें से H कितने आ जाएंगे? 300 मिलीमोल। यहां से H कितना आ जाएगा, लगाओ हिसाब, अब तो आ रहा है ना डायरेक्ट, और यहां से H कितना आ जाएगा? 400 मिलीमोल, तो टोटल कितना हो गया? और टोटल वॉल्यूम कितना है? 13/5 इज कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का, ठीक है। अब नॉन आइडियल भी देख लेते हैं, ये सारे क्या थे? आइडियल। मुझे क्या, अच्छा तुम्हें कैसे पता? चलो मुझे तो पता ही है, तुम्हें कैसे पता आइडियल थे? हाँ, अच्छा, अगर अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो नॉन आइडियल, ऐसा होता है? आइडियल रिएक्ट नहीं कर सकते? अब सुन लो भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच के बैठे हो, क्योंकि बहुत सारी बातें तुम अपनी मर्जी से सोच के बैठ जाते हो सहूलियत के लिए। सॉल्यूशन दो प्रकार के हैं, आइडियल, आइडियल खुद दो प्रकार के हैं, नॉन रिएक्टिंग, रिएक्टिंग, और ये नॉन आइडियल, ठीक है। नॉन आइडियल का कुछ भरोसा नहीं है, वो रिएक्ट कर जाए ना कर जाए, कोई भरोसा नहीं है उनका, एक पैसे का। इसमें मेरे पास एकमात्र सहारा होता है ये, वो भी सहारा नहीं है ना, इसमें तुम ये लगा सकते, ना इसमें तुम ये लगा सकते, ये भी दोनों फेल है यहाँ। रीजन क्या है? नॉन आइडियल है, रिएक्ट कर भी सकते हैं नहीं भी करते, मुझे कभी पता नहीं होगा मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कंजर्व्ड है कि नहीं है, एक्चुअल में कभी होते भी नहीं है। कभी भी तुम किसी भी चीज के अंदर कोई दूसरी चीज मिला रहे हो तो क्या गारंटी हो पूरा प्योर हो? कोई गारंटी नहीं है 100% प्योरिटी आए,
ठीक है। अच्छा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही एक औपचारिक तरीका है सवाल करने का। अच्छा वो डायरेक्ट वेट नहीं देगा, लेकिन मुझे पता है अगर किसी ने डेंसिटी दे दी तो मैं डेंसिटी से फोड़ सकता हूँ उसको। तो मेरे पास सिर्फ दो ही सहारे हैं, डेंसिटी को यूज करके क्या निकाल लिया जाए, वेट या मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ज्यादा खास काम नहीं आने वाले मेरे इधर, ठीक है। अच्छा अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें क्या काम आ रहा था, या तो वॉल्यूम काम आ जा रहा था, एमआर काम आ जा रहा था, या फिर और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स काम आए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वेट काम आएगा। और तुम पहचान जाओगे इसका सवाल देखते ही कि ये नॉन आइडियल है, क्योंकि नॉन आइडियल में बात ही वेट के हिसाब से होगी, या फिर बात डेंसिटी के हिसाब से होगी, या फिर बात वेट बाय वेट परसेंटेज के हिसाब से होगी, या फिर बात वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से होगी। लेकिन वॉल्यूम पे ध्यान नहीं देंगे, वॉल्यूम को तुरंत ही किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मास में। एमएल को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में, किसके थ्रू, डेंसिटी के थ्रू। तो इसीलिए डेंसिटी योगदान देगी अपना। आइडियल में ही तो कर रहे हैं। अच्छा हाँ इसमें भी कर सकते हैं, बट वो बहुत लंबा तरीका हो जाएगा और डेंसिटी दी नहीं है मुझे, तो मैं मास में जाऊँ क्यों जब मेरा नंबर ऑफ मोल से काम चल रहा है। तो इसीलिए जनरली आइडियल आसान होते हैं, ठीक है। तो सवाल तुम आते ही पहचान जाओगे कि ये नॉन आइडियल है, और इसका भी सवाल तुम पहचान जाओगे कि ये आइडियल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो रिएक्ट कर जाते हैं वो नॉन आइडियल थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइडियल रिएक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो उनकी इच्छा है। जैसे सवाल देखो, सवाल भी पता लगेगा तुम्हें। ये मुझे नहीं पता कौन था, वैसे पानी है तुम्हें पता ही है। कितना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो निकालना है। तो साफ साफ पता लग रहा है उसने डेंसिटी दे दी। फाइनल वॉल्यूम कितना आना चाहिए था, 30 आना चाहिए था, क्या है एक्सपेक्टेड, बट क्या आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा इथाइल अल्कोहल क्या होता है, दो कार्बन के साथ OH। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसकी तो मुझे डेंसिटी पता ही है, तो इसको तो डायरेक्ट मैं क्या बोल दूंगा, 15 ग्राम। तो वेट ऑफ वाटर क्या हो गया, वेट ऑफ इथाइल एल्कोहल क्या हो गया, 15 ml कौन है, वॉल्यूम। डेंसिटी इतनी है, मास निकालना है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या कर लेते हैं, 0.8 लेके करना चाहते हो भाई, 0.8 लेके कर लो, 0.8 लेके कर लो तो कितना आ जाएगा, 15 × 120, तो कितना आ जाएगा, कोई परेशानी। अच्छा फिर उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन की क्या है डेंसिटी, तो मुझे बताओ, वॉल्यूम ये मास तो कंजर्व रहेगा ना, तो 15 + 12 किसके बराबर आना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम होगा कुछ, इस वॉल्यूम की अगर मैं डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 0.924। कोई परेशानी। तो मुझे बताओ यहां से वी फाइनल किसके बराबर आ जाएगा, 15 और 12 कितना, बटा, मुझे पता है 30 से तो छोटा ही आना है, 10 कैसे मान ले, चल 10 मान ले, 10 मान के क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.7, 10 नहीं भाई, एक मानेगा। तो अगर 0.9 है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा फिर तो, है ना। तो ये मुझे पता है कि अगर मैं एक मानू तो 27 आएगा, लेकिन आंसर असलियत में 27 से बड़ा आना है, 30 आ नहीं सकता, 27 से बड़ा आना है, 30 आ नहीं सकता। आगे वाली फिगर देखो, तो 28 मान लेते हैं, ये आ गया 28। ये 28 भी किसकी वजह से आया, क्योंकि तुमने हाँ एजम्पशन लिया। अगर वहां पे एक्यूरेट आंसर आएगा तो एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मजबूरी है तुम्हारी। अच्छा 28 आया, 28 आने के बाद 30 में से माइनस कर दो, तो मुझे बताओ चेंज इन वॉल्यूम कितना, 2। तो चेंज के बटा ओरिजिनल अगर कर देते, यही तो परसेंटेज चेंज आता है। तो मुझे बताओ डेल्टा V 2 है, ओरिजिनल 30 था, इंटू 100% के वॉल्यूम कॉन्ट्रेक्शन आ चुका है 20/3, तो कितना आ गया, 20/3 होता है 66.6, कितने परसेंट आ गया, कोई परेशानी, पक्का। इस तरीके से आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। नहीं 6.6 आएगा ना। ठीक है, बढ़े आगे।
अच्छा तुझे तो पता थी, तुझे भी पता है, लेबलिंग कराई थी लास्ट टाइम है ना, लेबलिंग ऑफ ऑक्सीजन, है ना। एक बार तुम दोनों फटाफट ध्यान से सुन लो। अब तू देखो पिछली क्लास में आते ना, तो अब से आधे घंटे बाद जो मैं कराऊंगा वो शुरू करना था मुझे आज। एक चीज होती है लेबलिंग ऑफ ऑक्सीजन, है ना। लेबलिंग ऑफ ऑक्सीजन में कुछ नहीं होता, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड नामक तत्व होता है, वो सनलाइट उस पर गिरते ही बिखर जाता है, किसमें, H2O और O2। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां आधा लगाना पड़ेगा, और ये होती है गैस। ये डिपेंड करता है स्टेट पे, लिक्विड भी हो सकता है गैस भी हो सकता है, जनरली गैस नहीं बन पाता, है ना। और ये गैस है लिक्विड है, दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है ये भी, इसीलिए इसकी स्टेट पे अभी तो खैर बात नहीं करते, ये एक चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा तुम्हें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वहां पर अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब सुनना ध्यान से, होता क्या है कि अगर मैंने बोला V वॉल्यूम, या फिर ऐसे बोलो VH2O2 मेरे पास है, तो इसमें VH2O2 का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक यूनिट H2O2 ले लूं तो मेरे V यूनिट O2 मिलेगी। एक यूनिट ऑफ H2O2 में क्या मिलेगा, V यूनिट ऑफ O2 मिलेगी। इस लाइन को ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। अब मुझे बातें बताना शुरू करो कि 10.5 V H2O2 में मुझे बताओ O2 कितना मिलेगा, 10.5। सोच लो, दोबारा पढ़ो उस लाइन को। अगर मैं एक यूनिट H2O2 लूं तो मुझे क्या मिलेगा, V यूनिट O2 मिलेगा। किस बात का मतलब है, VH2O2 का मतलब है। एक और बार, ये तुम्हारे लिए, तुम जवाब दोगे इसका, इसको छुपा ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। XH2O2 है मेरे पास, ठीक है, तो मुझे बताओ इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है, दोबारा से बताता हूं, एक यूनिट H2O2 मुझे X यूनिट O2 देगा। नहीं नहीं, ये लेबलिंग की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, वो तो मेरी मर्जी की बात है ना लेबलिंग तो। बोलो जल्दी बोलो। अब ये 10.5 का मतलब क्या है यहाँ, कि अगर मैंने एक यूनिट H2O2 लिया तो मुझे 10.5 यूनिट O2 मिलेगा। इससे आसान बात हो सकती है धरती पे कोई दिक्कत। अगर वो मुझे दे दे कि ये H2O2 मैंने एक यूनिट की बजाय मैंने 25 यूनिट ले लिया होता, या ऐसे मान लो मैंने 10 यूनिट ले लिया होता, 10 यूनिट H2O2 लेता, तो मुझे बताओ ये कितना मिलता, कि मुझे 105 यूनिट O2 दे देता। ये मतलब होता है इन सब बातों का। मतलब क्लियर है, यूनिट मतलब कुछ भी, यूनिट मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब ml है तो ml, लीटर है तो लीटर, गैलन है तो गैलन, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर वो बोल रहा है कि V गैलन H2O2 का मतलब क्या है, हाँ, अगर मैं बोलूं कि तुमसे √3/2 ml, ml तो खैर नहीं, H2O2 इसका मतलब क्या है, और छोड़ो इससे आगे और थोड़ा सा एक और खेल कर लेते हैं। मैं बोल देता हूं कि बताओ इसका मतलब क्या है, मुझे बताओ अगर एक यूनिट H2O2 लेता तो मुझे कितने, एक ml H2O2 लेता तो मुझे कितने ml O2 मिलता। नहीं आ रहा समझ तुम दोनों को, तो आवाज तो आती नहीं तुम्हारी, वही दोनों बोल के चुप हो गए। तो √1.3 ml में कितना H2O2 मिलेगा, 1.3 ही मिलेगा ना, कोई नहीं छोड़, तुम्हारे साथ फ्लो बनाना इम्पॉसिबल है। दोबारा सुनो, √3/2 VH2O2 का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। बस ऐसे बोल दो कि क्या चला जाएगा तुम्हारा, है। अब मुझे बताओ 1.3 √1.3 ml ऑफ √3/2 VH2O2 का क्या मतलब बनेगा, √1.3 इंटू √3/2 ml O2 मिलेगा। हाँ करने से चीजें समझ नहीं आएगी, रेस्पॉन्स करने से आएगी, ठीक है। जिंदा भी तभी रह पाओगे क्लास में, क्लियर है, कोई परेशानी। अब इस रिएक्शन पे दोबारा आते हैं। इस रिएक्शन पे दोबारा आने के बाद मुझे पता है कि ये तो गैस है, और गैस के नंबर ऑफ मोल कैसे निकल रहे हैं। मान लो अगर V यूनिट O2 है मेरे पास, तो अगर मुझे गिवन वॉल्यूम पता है तो मैं उसको किससे डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए,
तो V डिवाइडेड बाय 22.4 ये आ गए मोल्स ऑफ O2। बात समझ में आती है? इसके बदले मुझे H2O के कितने मोल्स मिलेंगे? अगर इसका आधा मिलता है तो उसका एक मिलता है, इसका दुगना मिलेगा ना यहाँ, तो इसका दुगना 11.2 मोल्स ऑफ H2O। तो ये भी कितना मिलेगा मुझे? V बटा 11.2 मोल्स ऑफ H2O। ये मुश्किल बातें तब है जब तुम इन्वॉल्व नहीं हो क्लास में, वरना सारी ऐसी बातें हैं कि तुम बोलोगे तो ना भी बताते तो भी चल जाता। ठीक है, सवाल अच्छे होते हैं इसके, लेकिन टॉपिक ऐसे कॉन्सेप्ट आना फालतू की बात है। लेबलिंग ऑफ H2O2 सीधा एक लाइन में खत्म हो जाता है भाई। इसका सीधा इसका मतलब बताना होता है और नंबर ऑफ मोल्स बताने होते हैं। क्या नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला आ चुका है तुम्हारे पास? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 का फॉर्मूला क्या बना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 का फॉर्मूला V बटे 11.2। फॉर्मूला याद हो गया? लिखवा फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 या फिर H2O, बताओ क्या होता है? क्या नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आ गया? ठीक है, अब एक सवाल देता हूं, उसको करते हैं, है ना? देखते हैं तुम कैसे कर पाते हो। सवाल आसान है बट मुझे तुम्हारी सोच देखनी है, सोच क्या है ना? एनालॉजी। बोलो। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो V H2O2 कितना आएगा बताओ? अगर यहां 15 है तो यहां क्या लिख देंगे? 15 बटा, ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स। सोल्व मत करना, कैलकुलेशन समझदार बच्चा कहां करता है? लास्ट स्टेप में। ये क्या लिखा है मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2। ये आने के बाद क्या करूं? उसने मेरे से क्या पूछा? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वॉल्यूम तक पहुंचना है। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ जाएंगे? इसके आधे, तो 15.22.2 मोल्स, सॉरी 4। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ गए। अच्छा, अब इससे मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ O2। अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है और मुझे वॉल्यूम निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? कर देते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 15/22.2 इंटू, बोलो कोई परेशानी? पक्का? तो आंसर कितना आ गया? गलत क्यों आया? हाँ, क्यों? रीजन? हाँ, क्योंकि उसने 200 ml ऑफ 15, ये 15 V दिया हुआ है ना? तो इसको कैसे जोड़े हम यहाँ अपनी कहानी में? भाई मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स तो सही आए हैं, यहाँ भी सही आए हैं, तो इस स्टेप में गलती हुई है। तो इस स्टेप को कैसे सुधारें हम? इस स्टेप को ऐसे सुधारेंगे। क्या मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है? ये नंबर ऑफ मोल्स कितने वॉल्यूम में है? 200 ml वॉल्यूम में है। बताओ कोई दिक्कत या तो कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा, 200 ml कौन है? H2O2 है ना? 200 ml कौन है? अब बताओ इससे आगे कौन सा स्टेप क्या लिखना चाहिए मुझे? 15 इंटू 22.4 बटे 22.4 इंटू 200। क्योंकि ये जो मैंने निकाला है ये क्या है? 22.4 लीटर में कितना होगा, और ये किसके लिए है? ठीक है, तो आंसर कितना आया? ये कटा कितना आया? 3 लीटर। कोई दिक्कत? अब मैं बस यही जानना चाहता था, मैंने पता है क्या चालाकी करी है, समझना। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला समझाया, तुम्हें फॉर्मूले पे लेके गया, फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में फीड करवा दिया, V बटा 11.2 मोल्स ऑफ H2O2 है। फिर तुमने सवाल देखा और तुमने वहां से सवाल करना चालू कर दिया फॉर्मूले से। बस मेरे एक लॉजिक समझना, मेरा लॉजिक ये है, 15 VH2O2 का मतलब क्या है? कि एक यूनिट H2O में, H2O2 में, एक यूनिट H2O2 में 15 यूनिट O2 है। मेरी बात समझ पाए हो? यूनिट ml में है, तो 1 ml H2O2 में 15 ml कौन है? O2 है। 200 ml H2O2 में 15 V की लेबलिंग में क्या 200 इंटू 15 O2 होगा? अब शायद तुम नहीं पहचान पाए कि मैं तुमसे यहां कीर्तन क्यों करवा रहा था। क्या आंसर डायरेक्ट 3 लीटर आया?
खैर इस तरीके से हो सकते हैं, मोस्टली बच्चा यही करके आएगा, जिसको मतलब पढ़ना आता होगा वो ऐसे करके आएगा। पूरी केमिस्ट्री में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री जब से पढ़ानी शुरू की है, मैं तुम्हें फॉर्मूले भी बताता हूँ और मैं तुम्हें फॉर्मूला का लॉजिक भी बताता हूँ और फॉर्मूला पढ़ने भी सिखाता हूँ। तो जो मैं जितने भी शॉर्टकट लगाता हूँ वो डेफिनेशन से आते हैं, फॉर्मूले से आते हैं। वो फॉर्मूला बना कैसे है, वो फॉर्मूला सेट कैसे हुआ है, उससे आते हैं आंसर। जैसे वो 6 मोल निकाला हमने, तो जो मोल आए वही मोलैरिटी आई, मुझे कब पता है वही मोल वही मोलैरिटी आई, 1 लीटर पे चीजें निकली, जब 1 लीटर पे चीजें निकली। ठीक है, तो मुझे पता है इस लेबलिंग का मतलब क्या है कि 1 के बदले 15, तो 200 के बदले 15 इंटू 200, तो कितना आ गया 3000, और 3000 ml 3 लीटर होता है, खत्म आंसर। समझ पाए? तो इसीलिए फॉर्मूले के पीछे मत भागा करो। क्या मकसद हो सकता है? तो ऐसी बातें बोला करना तो समझ जाऊं क्या मकसद नहीं होता। अरे खुल के बता। नहीं समझ रहा, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, अब बता। 1 2 3 नवंबर, नहीं भरी क्लास में बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब निकालना है और बहुत तेज निकालेंगे, सारा टाइम तुमने ही खपा दिया है। सुनना, सुनते चलो, मुझे नहीं पता तुम कितनी देर अडेप्ट कर पा रहे हो, कितनी तेज और कितनी तेज नहीं कर पा रहे हो। 16.8 नंबर ऑफ मोल्स बोलो कितने आ गए, तो 16.8 बटा 11.2, ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय क्या कर दूं, वॉल्यूम। किससे डिवाइड कर दूं? वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं। तो वॉल्यूम से डिवाइड करते ही क्या आ जाएगी मेरे पास, मोलैरिटी। बट वॉल्यूम कहां से लाऊंगा, डेंसिटी से वॉल्यूम आता है। अच्छा, मास कहां से लाऊंगा? ठीक है, कैसे? हाँ हाँ, ठीक है, तो यही लिख रहा हूँ मैं, सब कुछ अलग से नहीं लिख रहा है ना? लंबी चौड़ी कहानी नहीं करेंगे। तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल ही लेते हैं, इसे हटाओ, इसे हटाओ, हट गए। अब सुनने ध्यान से, सबसे बड़ा नंबर जो इसको काट रहा है मुझे 4 लग रहा है। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, और नीचे 4 दूनी 8, बचा 3 28, तो 8 से कट जाता है पर कोई नहीं, चलो 2 से और काट लो, तो ऊपर कितना आ गया 21 और नीचे कितना आ गया 7, 7 दिया नहीं 14 है ना, तो 7 दूनी 14, 7 3 21, 1.5 आ गया, न्यूमरेटर आ गया 1.5। ठीक है, अब जो तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे मास वगैरह वॉल्यूम वगैरह रखोगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये मैं 1000 ml पे निकाल रहा हूँ, बात ही खत्म। मुझे बताओ मोलैरिटी अगर मैं 1 लीटर पे निकाल लूँ, जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वही क्या होती है, जो नंबर ऑफ मोल्स वही मोलैरिटी होती है ना। तो मैं 1 लीटर पे निकाल रहा हूँ और यही क्या निकाल लिया मैंने, मोलैरिटी, और यही क्या है मेरे नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कितने में है? तो अब मैं मेक श्योर करूंगा किसी का भी अगर मोल्स निकालूंगा तो 1 लीटर पे निकालूंगा। बात क्लियर? क्यों इतना लंबा चौड़ा किया काम? अब ये वेट बाय वेट निकाल रहा हूं, तो मुझे पता है वेट बाय वेट जब निकालूंगा तो मैं किसके हिसाब से निकाल रहा हूँ, 1000 ml सॉल्यूशन के हिसाब से निकाल रहा हूँ। वेट बाय वेट कहां से लेंगे, मोलैरिटी आ गई 1.5, मोलैरिटी आ गई 1.5 इंटू मोलर मास किसका, H2O2 का, कितना होता है 16 दूनी 32, 32 और 2, ठीक है आ गया। अच्छा, डिवाइडेड बाय क्या क्या लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय लिखा जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 0.951 इंटू 10, ये क्या आ गया मेरा वेट बाय वेट। चले यार, तीसरा मुझे निकालना वेट बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी हटा दो, डन। फिर मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन। मुझे पता है अगर मैं सॉल्यूशन को 1000 ml ले लूं, सुनना ध्यान से, सॉल्यूशन को 1000 ml ले लूं, तो NH2O2 कितना आएगा, 1.5 3/2 मोल्स आ गया। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स किसके भी निकालने पड़ेंगे, H2O के भी निकालने पड़ेंगे। बात समझ में आती है? ऐसा कुछ नहीं है, सुन ले अब ध्यान से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, हाँ। अब इसका एक और फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या मतलब तुम जानते ही हो कि ये बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्यों कैसे पता मुझे, ये क्या है सोल्यूट, ये क्या है सोल्यूट, ये क्या है
सॉल्वेंट, डन, क्योंकि O2 बाहर निकल चुकी है। अब जो बचा है कुछ तो H2O2 बचा है जहां तक सनलाइट नहीं पहुंची, और कुछ क्या बचा है जो बन चुका है ऑक्सीजन उड़ने के बाद। ठीक है, मुझे अब ये चीज चाहिए, इसके लिए मुझे तुम्हें नहीं लगता वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और वेट ऑफ सॉल्यूशन अपने पास है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मेरे पास कितना 1000, कैसे पता? अरे मन मजबूत है हमारा, माना है हमने, इतना मजबूत है हर जगह वही लेके चल रहे हैं, कहीं गलत नहीं होने देंगे। फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूं उठा के, क्योंकि मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 951 ग्राम आ चुका है, सोल्यूट नहीं है सॉल्यूशन है। हाँ निकाल के बता कैसे। ये पानी है, और जो V/11.2 है वो किसके लिए आता है, H2O2 के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो H2O बना है क्या वो कंप्लीट बन चुका है? अच्छा मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 पता है? फिर कहाँ पता, कैसे? हाँ, बताओ बताओ। हाँ पहले तो तुम्हारा ये वाला डाउट क्लियर करता हूँ, अब रिएक्शन लिखते हैं, सुन रिएक्शन लिखते हैं। H2O2 आगे गिव्स H2O हाफ O2। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, अब जो तुम निकालोगे, पहले मेरी सुनो, जो तुम निकालोगे वो किसके हिसाब से निकालोगे, 16.8 के हिसाब से निकालोगे। निकाल लिया? जिसको तुम बोल रहे हो कि हम सर निकालेंगे आंसर उछल उछल के, वो क्या बोला तुमने, V/11 पॉइंट। मुझे दुनिया में V निकाल के लाना जरा, यहाँ एक्चुअल चाहिए वॉल्यूम, हाँ एक्चुअल वॉल्यूम चाहिए। हाँ करना फिर कैलकुलेशन इसको डेंसिटी से रिलेट करके। हाँ हाँ जल्दी बोल जल्दी बोल, बहुत बहुत तेज कराना था भाई मुझे। हाँ हाँ, तो वो किसका वॉल्यूम आएगा, ऑक्सीजन का, और H2O पानी है, तो मैं दोनों के वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकता, वॉल्यूम से वॉल्यूम रिलेट नहीं होता है। पता है सारी दिक्कतें कहाँ है, सारी दिक्कत ये है कि मैं चाहता हूं कि तुम ग्रो करो और तुम मल्टीप्लीट करते जा रहे हो। चुप रहे, सामने देख, ये क्या है, ये क्या है, इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम रिलेट कर दूंगा। ये जो V/11.2 होता है ये किसके लिए ट्रू होता है, ये मोल्स हैं, तो मोल से मोल्स रिलेट कर सकते हैं। अब जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम इसका होगा, मैं कैसे बताऊं? क्या समझ में ध्यान से, तुम्हारी जो गाड़ी रुकी है ना वो ये रुकी है कि मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखवा दिया, ये V/11.2 ये V/11.2। ये कब है भाई, जब तुम्हें एक्चुअल वॉल्यूम पता हो। यहाँ एक्चुअल वॉल्यूम है कहां मेरे पास, उसने नहीं बोला 200 ml ऑफ 16.8, उसने बस ये बोल दिया, क्या है ये 16.8, बस ये बोल दिया है। और रिएक्शन मेरी पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, सुनो ध्यान से, ये H2O2 कुछ बचा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है कंज्यूम। अब मेरे पास फाइनल मिक्सचर में पता है क्या बचा हुआ है, O2 तो उड़ चुकी, यहां क्या बचा हुआ है, H2O प्लस। तो तुम तो ये बोलो ना सर जो इसके मोल है वही इसके मोल है, आओ फिर इधर आओ, खेलो पूरा खेल। मोल फ्रैक्शन फिर कितना आएगा H2O2 का, जीरो कैसे आ जाएगा? अरे दोनों बराबर मात्रा में बन रहे हैं ना, दोनों बराबर मात्रा में बन रहे हैं। जब दोनों बराबर मात्रा में बन रहे हैं तो मुझे बता यहां पे क्या आएगा, 1:1 में 2 आएगा, ऊपर क्या आएगा 1/2, तो दूसरे वाले में क्या है 1/2, निकाल के रहे फिर ये सब 1/2 आंसर है। हाँ क्योंकि यहां से मैं इस डेंसिटी को यूज करके ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं निकाल रहा हूं। हाँ ये भाई, तो और मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे यहाँ एक्चुअल वॉल्यूम नहीं पता है भाई, एक्चुअल वॉल्यूम नहीं पता, उसने नहीं बोला कि x ml ऑफ, ये नहीं बोला उसने। और दूसरा, इसके ये देने के बाद भी, इसके ये देने के बाद भी मुझे एक्चुअल नहीं पता है H2O कितना बच गया है। मैं यूज की बात निकाल रहा हूँ या बचे हुए की बात निकाल रहा हूँ? और इस फॉर्मूले में तुमने क्या पढ़ा है, लेबलिंग। हाँ इसमें जो तुमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, फॉर्म कितना होता है,
और मैं क्या बोल रहा हूं, बचा कितना है, क्योंकि इसको सोलवेंट ले रहा हूं मैं। बात समझ में आई? और मोल फ्रैक्शन किस में लग सकता है, मुंह भर के किसी में भी लग जाएगा या सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट सोलवेंट में लगता है? तो अगर H2O मेरा सोलवेंट है, कैसे लगा दोगे यहाँ पे, वो चीज है तुम्हें थोड़ा ना पता है कितना है। अब एक और चीज, अब मैं इसी को ही बताता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता लग चुका है तुम पूरा कबाड़ करके आते हो पिछला। इसके आगे जो आधा लिखा हुआ है, उसके वहां जो एक लिखा हुआ है, उसके वहां जो एक लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इन्हें? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो मोल्स का रेशो होता है, लेकिन कौन से मोल्स होते हैं वो गेटिंग यूज्ड इन रिएक्शन, या ओरिजिनल मोल होते हैं? समझ आया? अच्छा, क्या मैं यहां पे इन कोफिशिएंट को वॉल्यूम से रिलेट कर सकता हूं? कब तक नहीं कर सकता, जब तक पूरी रिएक्शन में एक एक आदमी गैसियस मोल लेके ना बैठा हो। क्या ये आदमी लिक्विड है? तो मैं बोल सकता हूं ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशो है वही वॉल्यूम का रेशो होगा, क्या ये बोल सकता हूं? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है बचे हुए मोल्स है, ये बोल सकता हूं क्या? नहीं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मुझे क्या बताते हैं? नंबर ऑफ मोल्स दैट आर गेटिंग, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स दैट आर गेटिंग यूज्ड इन रिएक्शन। 2 लेक्चर लिया हमने इस साल। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे नहीं पढ़े कि तुम 12वीं में आ गए हो या तुम्हारा ड्रॉपर बैच चल रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ा हमने। हमने कैसे पढ़ा है, तुम अभी अभी पैदा हुए हो 11वीं में, ठीक है? अब ये जो NH2O लिखने वाला हूं मैं, ये मैं कतई भी V/11.2 नहीं लिख रहा। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स वो नहीं है जो रिएक्शन में यूज हो रहे हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट है। क्या है? सोलवेंट। अब यही रीजन है तुम्हें कभी अच्छे सवाल केमिस्ट्री में क्यों समझ नहीं आते, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को रटा जाता है, और उनका मतलब असलियत में क्या होता है? सिर्फ रेशो। किस किस का? मास का, मोल्स का, वॉल्यूम का। वॉल्यूम के साथ एक लाइन अटैच्ड है, कौन सी? एक एक आदमी जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, वो सारे गैस होने चाहिए, तब वॉल्यूम रिलेट होगा। अगर गैस नहीं है तो वॉल्यूम रिलेट, क्योंकि वॉल्यूम तभी मोल्स की तरह ट्रीट किया जाता है जब एक एक आदमी गैसियस हो। क्लियर है? लेकिन उसका रेशियो क्या बताता है? नंबर ऑफ मोल्स यूज इन रिएक्शन, नंबर ऑफ मास यूज इन रिएक्शन, और एक्चुअल की रेशो, रेशो वो भी एक्चुअल नहीं। तो ना तो यहां मैं एक्चुअल की बात कर पा रहा हूं, और ना ही मैं यहाँ पे बचे हुए की बात कर पा रहा हूं। मैं यहाँ पे यूज की बात कर सकता हूं, और सॉल्वेंट में यूज की बात नहीं होती, सॉल्वेंट में तो बचे हुए की बात होती है। ठीक है? चलो बढ़िया, 10 मिनट लगा के हमने परमानेंट कंफ्यूजन दूर करी। अब देखो मैंने तो कंफ्यूजन दूर कर दी, मैंने अपना फर्ज निभाया टाइम लगा के, अपने एंड पे स्लो होके। बट क्या तुम अब ये बात कभी भी नहीं बोलोगे? क्या जब अगर इस पे एडवांस में क्वेश्चन आएगा क्या तुम निखर के आओगे? वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? खैर चलता था अभी। अगेन ये भी सवाल नहीं कराना था, लेकिन बिना इसके करा अगर मैं अगले सवाल करा दूंगा तुम मर जाओगे। अब सुनना ध्यान से, मुझे पता लग गया कि वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन में निकाल सकता हूं। मेरे पास वेट ऑफ H2O2 आ सकता है क्या? हाँ, क्योंकि इसके तो एक्चुअल मोल्स है मेरे पास, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन क्या लिया हुआ है। अगर सॉल्यूशन 1000 ml है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 1.5 है। तो मैं क्या लिखूंगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूट एज 1.5 इनटू, बोलो जल्दी, मोलर मास ऑफ H2O2, मोलर मास ऑफ H2O2 एज। तो 15 चौका 60, 15 तिया 45, 45 और 6 51, 951 में से 51 ग्राम सोल्यूट है, तो सोलवेंट कितना बचा रहे? ये हटा दो। क्या मेरे पास एक्चुअल मास है? कितने में से? 1000 ml सॉल्यूशन में से 900 ग्राम कौन निकल आया? सॉल्वेंट कौन था? पानी का मास कितना? 18। अबे 900। तो मोल्स ऑफ H2O कितने हैं? गिवन मास अपॉन मोलर कितना? 18, 18 पंजे, तो आ गया आंसर। बड़ी मेहनत के बाद, वैसे मुश्किल नहीं था पर मेहनत बहुत करवा दी तुमने। ये क्या आगे? ये क्या आगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और अब पूरे का पूरा एक्सप्रेशन क्या दे रहा है मुझे? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O2 आ गया। कहां पे? पीपीएम बताओ। जो मैंने वेट बाय वेट निकाला हुआ है, कहा गया? ये रहा। इसमें क्या कर दो? इनटू
ppm आ गया। बढ़ जाए आगे ज्यादा तो ठीक है। किसी को घर घर पे फोन करके बोलना हो कि टाइम हो चुका है तो बोल दो, क्योंकि मैं पूरा करा के भेजूंगा आज, क्योंकि मुझे अगली क्लास में एडवांस के सवाल कराने हैं, इससे ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा। तुम तो सिलेबस ना खत्म होने तो जिंदगी भर। नहीं, जैसे तुमने इस सवाल में इतना टाइम लगा दिया है तो अब तो मुझे बहुत डर है तुम आगे कब तक कर पाओगे जिंदगी में, कब तक नहीं। क्योंकि मुझे दिख रहा है फ्यूचर कि मैं तुम्हारी फीस वापस करूंगा और बैच बंद करूंगा। मुझे क्यों दिख रहा है फ्यूचर? क्योंकि तुम झेल नहीं पा रहे हो। स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं भाई, चलने दो। तुम्हें पहले से नहीं पता था एडमिशन लेने से या बैच में स्कूल में एडमिशन लेने से पहले, तैयारी करने से पहले, कि ये सब जिंदगी में आएंगी ये सब बातें? फिर हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O? जब मैं नहीं पढ़ा रहा था ये सब तब तुम रोज मेरी पूंछ फाड़ते थे कि सर ये शुरू करवा दो, ये शुरू करवा दो, ये भी करवा दो, वो भी करवा। अब जब मैं कराने को इच्छुक हूं, हट गए ना पीछे। अच्छा, एक और चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें इस बात का मतलब समझते हो कि अगर 1 ATM 273 केल्विन है, और अगर बोल रहा है वो कि एट 1 बार एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या फर्क है दोनों बातों में? इस पे जब लेते हैं हम तो क्या लेते हैं, V बटा 22.4, और जब इस पे लेते हैं तो क्या लेते हैं, V बटा 22.7। एक्चुअल में इसमें वॉल्यूम जो आता है वो 22.4 लीटर होता है, और उसमें जो वॉल्यूम आता है वो 22.7 लीटर होता है। मुझे लगा बता देना चाहिए क्योंकि भूल चुके होंगे इसलिए बता दिया। ठीक है, हाँ। किस किस का 4 आ रहा है हाथ खड़ा कर दो। अब अपने आसपास देख ले। इसने कहा 2 लीटर 22.4 H2O2। समझते रहना, 1 यूनिट H2O2 का मतलब क्या है, 22.4। 1 लीटर H2O2 का मतलब क्या है, 22.4 लीटर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से लेखक का तात्पर्य है O2, सिर्फ O नहीं। तो 2 लीटर का मतलब क्या हुआ, 22.4 इंटू 2 मतलब 44.4। पूछा क्या उसने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O बटे 11.2। कैसे पता? तो ये क्या पूछ रहा है, प्रोड्यूस पूछ रहा है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला लगा पाया हूं। यहीं पे अगर ये सॉल्वेंट हो जाता नहीं लगा पाता। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, 44.4 बटा 11.2। ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, नॉट एज अ सॉल्वेंट। ये हटा ये हटा, ये 4 बार जाता है। अब एक और कहानी सुनना मेरी। अगर तुम फॉर्मूला लगानी चाहते और आंसर देखते ही बताना चाहते हो जैसे उसने बताया, सवाल पढ़ना सीखो। 2 लीटर 22.4, अगर मैंने 22.4 ले लिया है तो एक ही आंसर आना है। बात समझ में आती है? ऑक्सीजन आएगा 2 मोल, क्योंकि जब जितना वॉल्यूम है उतने ही मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि गिवन वॉल्यूम क्या है, सोचने का तरीका बता रहा हूं। गिवन वॉल्यूम कितना, 22.4, और स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितने से डिवाइड मारते हैं हम, 1 यूनिट आ गया ना, तो नंबर मोल्स 1 आ रहा है मेरे स्टैंडर्ड पे, 2 के लिए 2 आएगा। और जो ऑक्सीजन के मोल्स होते हैं उसके दुगने H2O2 और H2O के होते हैं, तो इसका 2 लीटर के लिए 2 मोल है, तो उसका 4 मोल है। लिटरेचर में आंसर खत्म। ठीक है, तो इससे भी करने की कोई जरूरत नहीं है। सवालों को ऐसे फील करना सीखो ना यार, तभी तो लगा पाओगे चीजें।